तो गाइस कैसे हो सब लोग? ठीक हो गए? तो मैं एक बात शेयर करने जा रही हूँ और वो बात सुनने की है दिमाग से। जैसे मतलब माँ बाप के ऊपर कहने जा रही हूँ। जो माँ बाप होते हैं मतलब बच्चों में भेदभाव करते हैं, वो बात मैं कहने जा रही हूँ। नहीं करना चाहिए भेदभाव। क्यों? बच्चे अपनी माँ के कोख से जन्म, क्यों दो बच्चे हैं तो उनने भी उसी माँ की कोख से जन्म लिया है, चार है तो उनने भी उसी माँ के कोख से जन्म लिया है। तो वो माँ बाप क्यों ऐसा करते हैं? क्यों ऐसा करते हैं कि हमारे चार बेटियां हैं या चार बेटे हैं या दो बेटे हैं या दो बेटियां हैं, तो हमें समाज में मतलब एक ही समाज अपने बच्चों को समझना चाहिए। तो गैस ये बात है नहीं सही। एक हमारे जब दो बेटियां हैं तो हम उन माँ को दो बेटियों को ही समझना, दोनों को बराबर समझना चाहिए। हमारे जब दो बेटे हैं तो हमें उन दो बेटों को भी बराबर समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को कुछ मतलब वो कर दिया और किसी को मतलब कुछ भी नहीं दिया। तो कुछ माँ होती हैं बेटियों बेटियों में भेदभाव कर देती हैं और अपनी उन बहनों बहनों में भी झगड़ा होने लगता है, उन बहनों बहनों में काट वाट होने लगती है। तो ऐसा क्यों करते हैं माँ बाप पे? हैं? क्यों? मतलब बराबर प्यार नहीं है क्या? क्या उस बच्चों को जो जिसको नहीं समझते उस माँ की उनने अपने कोख से जन्म नहीं दिया क्या? वो किसी और के बच्चे हैं क्या? तो मैं वही बात कहना चाहती हूँ गाइस की मतलब कुछ माँ बाप जिन कैसे होते हैं। अरे दो बेटे हैं तो दोनों को बराबर समझो, दो बेटियां हम दोनों बेटियों को बराबर समझेंगे। और जहां हमने एक को खर्च पहले को खर्च किया तो हम दूसरे वाले को भी खर्च करेंगे बराबर। वो बात अलग है। सब कोई चीज की महंगाई है, कैसे भी है, किसी में कितना है किसी में कुछ भी है, वो कर सकते हैं। मगर पैसा हम उतना ही खर्च करेंगे जितना हमने बड़ी के में किया, छोटी के में भी उतना ही करेंगे। या चार है, चारों के में हमने जितना करा है वो उतना ही बराबर करेंगे। सब में छोटी है तो उसको भी वही करिए। ऐसा नहीं है कि बड़ी के में कुछ कर दिया, छोटी के में कुछ कर दिया, और वो मझली के में कुछ कर दिया, छोटी के में कुछ कर दिया, इसी का भी कुछ कर दिया। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। तो मैं वो बात कहना चाहती हूँ गैस की मतलब कुछ माँ है बच्चों में लड़ाने की काम कर देते हैं कुछ माँ बाप। क्यों? वो दरार ऐसी डाल देते हैं, जमीन फटती है, दरार पड़ती है, मर्द बच्चों का दिमाग फट जाता है और वो दिल टूट जाता है माँ बाप की तरफ से। तो उन माँ बाप को ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। अपने बच्चों को समाज में बराबर समझना चाहिए और बराबर जो भी हमारे माँ बाप के पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, तो बच्चे कमाते ही हैं। और जब है तो ये नहीं कि एक को कुछ दे दिया तो एक को कुछ दे दिया, बराबर दें। तुम्हारे दो बेटे हैं तो दोनों को बराबर करो, तीन बेटे हैं तो तीनों को बराबर करो, बेटी हैं तो बेटी को भी बराबर करो। उन माँ को इतना फर्ज बनता है कि तो बच्चों बच्चों में दरार पड़ जाती है, बहनों बहनों में दरार पड़ जाती है, भाई भाई में दरार पड़ जाती है। तो गैस मैं गलत तो नहीं कह रही हूँ। कुछ माँ बाप बहुत जलील होती है, बहुत बुरे होते हैं, कमबख्त होते हैं। उनके पास होता सब कुछ है, या तो तुम इस लायक नहीं हो, चलो तो कोई बात नहीं है। और कुछ भाई ऐसे होते हैं अपनी बहन को भी नहीं समझते हैं और ये नहीं देखते हैं कि मतलब कहते हैं बहन बहन होती है। कभी भी भाई किसी गिरोह में गिर जाए या किसी दिक्कत में गिर जाए या किसी चीज में मतलब ऐसा टाइम ऐसा ऊपर वाला ऐसा किसी को नहीं करे। मैंने एक बात मैं कह रही हूँ तो बहन भागती है, बहन को पता लग जाए मेरा भाई दिक्कत में है या मेरा भाई परेशानी में है या मेरा भाई है, तो सबसे पहले बहन भागेगी। बहन भागेगी भाई के पास, मर भाई नहीं भाग सकता बहन के लिए। तो वही तो मैं कहते हैं कैसे कैसे भाई होते हैं, कैसे कैसी माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को बराबर नहीं समझते हैं, कैसे भाई होते हैं जो अपनी बहनों को बहन ना समझते हैं और कहते हैं कि बहन क्या चीज होती है, उन्हें यही पता नहीं है क्या मतलब सम्मान होता है बहन से, और क्या मतलब हमारा ये मान का आदर होता है कि हम जब तक हम ये बहन हमारी मान है, इसको हम जब तक वो नहीं करेंगे जब तक हम उद्धार नहीं होंगे। तो कहते हैं कैसे कैसे भाई होते हैं और कैसे कैसी माँ बाप होते हैं। तो उन माँ बाप के लिए मैं गैस कह रही हूँ कि वो माँ बाप भेदभाव करते हैं ना, उनको नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को बराबर करना चाहिए। नहीं है कुछ तो कोई बात नहीं, तो बच्चे कमा ही रहे हैं। जब ना कदरी तो वो माँ बाप तो खुद ही अपने बच्चों से करवाना शुरू कर देते हैं। क्यों? जब भेदभाव करोगे तो वो तो ये कहेंगे अरे ये तू उसको दे रही है वही करेगा कदर, हम क्यों करें, तो हमें कौन सा मतलब दे रही हो। तो दोनों को बराबर करो,
दोनों को, और नहीं है तो कोई बात नहीं, खैर खबर दोनों की लो। तो बच्चे खुद कहेंगे अरे बच्चे हमारी माँ पूछती है, हमारा बाप हमें पूछता है, तो ऐसा करना चाहिए। बहुएं हैं तो बहुओं को भी समान कहते हैं। बहू तो देखो पराए घर की लड़की होती है, बहू से कुछ नहीं, जब तक बेटा बहू को सही करके रखेगा और उसके कहने में चलेगा तो घर तो खुद ही बिगड़ जाएगा। तो कहते हैं कुछ बेटियां भी ऐसी होती हैं, अपना घर को स्वर्ग बना लेती हैं, अच्छा कर लेती हैं, और जो बेटा बिगड़े हुए होते हैं उनको भी सुधार देती हैं। और कुछ बहू ऐसी होती हैं अपनी माँ बाप से अलग करवा देती हैं बच्चों को। और कुछ बहू ऐसी होती हैं वो मतलब अपने पति को समझाती हैं और घर को कहती हैं घर है, माँ बाप हैं, इनको लेके चलो। कुछ जो जानती हैं कदर करना, उनके मैके से चला आता है तो वो तो सम्मान देती हैं। अपने ससुराल में जाकर सास ससुर का, जो जिसके मैके में नहीं चला आता है वो कभी अपने सास ससुर को सम्मान नहीं दे सकता। जिस बहू ने सम्मान दे दिया अपने सास ससुर को तो वो सबसे अच्छी बहू होती है, घर की लक्ष्मी, हमेशा याद रखना। और वो घर कभी भी नहीं टूट सकता, स्वर्ग रहता है हमेशा। उस घर में लक्ष्मी मारी मारी फिरती है। बहू जो घर की लक्ष्मी होती है बहू, तो उस बात को कह रही है। तो वो माँ बाप के ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाई है ये, और मैंने इसीलिए बनाई थी। कुछ लोग मतलब जो माँ बाप हैं बेटियों में भेदभाव करते हैं, बेटों में भेदभाव करते हैं। तो भाई उन माँ बाप से मैं कह रही हूँ, किसी जो तुम्हारे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं या 2 बेटे हैं, तो उनको बराबर समझो। ऐसे हाथ जोड़ के है, कहते हैं बच्चों में भेदभाव मत करो। बच्चे ना तो फिर गलत सोचने लगते हैं कि हम अपनी माँ के कोख से नहीं है, क्या बात है, हमें हमारी माँ ने जन्म नहीं दिया है, किसी और माँ के हैं या क्या बात है, या और पिता के हैं, हम माँ बाप के हैं। तो इसमें ये दरार पड़ जाती है। तो बच्चे बहुत लंबी तक सोचते हैं, तो उन माँ बाप की कदर करना खत्म हो जाती है। तो ऐसा में जिसके माँ बाप, जिसके बच्चे हैं, 2 हैं या बेटे हैं या बेटियां हैं, सबको बराबर समझो, भेदभाव नहीं करो। अपनी कदर खुद मत खो, बच्चों के सामने अपना कदर बना के रहो, बच्चों को बराबर समझो तो बच्चे आपको बराबर समझेंगे। बच्चे ऐसा कोई नहीं, माँ बाप दुखी रहे हैं। तो मेरी वीडियो सही लगी हो तो शेयर कर देना, बता देना किसको वीडियो या अच्छी मानना। मेरे पेज को फॉलो न किया हो तो फॉलो कर देना, और अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं। बाय बाय।